हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वन। आज 3 नवंबर, आज हिंदी न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और उसको रिलेवेंट टॉपिक जो है, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आया है और तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम वो भी डिस्कस करेंगे। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज के लिए, जो कुछ दिन से चल रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लेके वो हम डिस्कस करेंगे। और जो है एक तो और एक दूसरा जो गवर्नर्स के लिए कुछ केस है जो बिल पेंडिंग रख रहे हैं, वो भी केस है, वो तो अपन डिस्कस करेंगे। आज फर्स्ट आर्टिकल जो है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, वो आप डिस्कस करेंगे। और काफ़ी दिन से का केस है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, काफ़ी दिन बाद 31 अक्टूबर इसी साल से चल रहा है, जो 5 बेंच का जो बनाया था। चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके। आप लोग जानते हैं तो 31 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट से एक केस चल रहा है, जो इसका सुनवाई चल रहा है। केस तो बहुत पुराना है, कम से कम 8 साल पुराना है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ऊपर। एक्चुअली इलेक्ट्रो बॉन्ड्स होता क्या है, इसका क्या मैटर क्या है, इसको डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आने का चांसेस है और काफ़ी सारी चर्चा में है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बताया था। सुप्रीम कोर्ट सजेस्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू सबमिट अपडेटेड डाटा टिल सितंबर 30 सितंबर 2023 तक। तो अपडेटेड डाटा पर कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के ऊपर, उसको बताया था। उन्होंने एक डाटा देने के लिए बोले, उसको अगले सुनाई होगी। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स होता क्या है, इसको जानकारी होना चाहिए। आपका मैटर क्या है, क्यों इस तरह केस चल रहा है, मैटर क्या है, कितने इंपॉर्टेंट क्यों होते जा रहा है मेंस के लिए, क्वेश्चंस मेंस फिलिम्स के लिए, और जानकारी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का एक सैम्पल है, जैसे कि SBI जो है कौन देते हैं, स्टेट बैंक इंडिया से देते हैं। और कौन कोई भी पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टी के डोनेट कर सकते हैं। डोनेट तो 1000 से लेकर 1 करोड़ तक होता हो सकता है। 1000 से 1 करोड़ तक का दो अमाउंट हो सकते हैं। एक्चुअली हुआ कि इसकी मैटर कहाँ से हुआ, एक NGO है, दिल्ली बेस्ड NGO है, ADR जो है NGO है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रेज किया। उन्होंने ये बताया जो है, उन्होंने काफ़ी एनालिसिस किया, उसको वो देखेंगे। जो काफ़ी सारी जो बोल रहे, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन है, मेनली इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू आते हैं। तो ये भी एक ब्लैक मनी बताया था, ब्लैक मनी के केस में हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ADR क्या है उसको डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है कुछ एक तो है, ये लेके 2017 में एक बिल लेके आया था, फाइनेंस बिल लेके आया था। इसके पहले क्या हो रहा था, कोई भी पार्टी फंड में जो भी जो वोट होता है, उसका जो होता है, उसका पहले जो पार्टी फंड में जो फाइनेंस आते हैं, वो बाय कैश, जो कैश मनी होता है, कैश के थ्रू आता है। तो कोई भी पार्टी जो है, इलेक्शन कमीशन को जो कितना कैश रिसीव हुआ है, वो आप डिस्क्लोज करते थे कितना कैश रिसीव हो गया। लेकिन कहाँ से हुआ, कौन कौन कैश देते थे, उसको कोई मतलब गुमनाम रहते थे, कौन अनअकाउंटेड कौन कैश देते थे। अभी 2017 में उसके बाद जो एक फाइनेंस बिल जो है सबमिट हुआ, और 2018 में वो इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है। इसमें भी एक केस हुआ जो है, ये गवर्नमेंट ने बताया था, इसका जो थ्रू स्टेट बैंक के थ्रू आएंगे, स्टेट बैंक बॉन्ड इशू करेंगे 1000 से लेके 1 करोड़ तक। लेकिन ये भी केस हुआ, जो कौन कहाँ से फंड आ रहे हैं, कौन आदमी देते हैं, क्या देते हैं, उसका ऊपर ये भी, इन केस पे भी जो है गुमनाम रहेंगे, मतलब ऑन अनोटोमी रहेंगे, गुमनाम रहेंगे, कौन पैसा दे रहा है वो किसको डिस्क्लोज नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक केस ऐसा होता है, जो पहले जो केस चलता था, प्रीवियस जो केस चलता वहाँ पे भी ब्लैक मनी चलता था, मतलब कैश थ्रू जाते थे, हम उसको ब्लैक मनी बोलते थे। अभी अगर उसको ब्लैक मनी बोलते तो अभी के केस में जो है, नाउ नाउ अभी के केस में जो है, वो भी तो जो आता है, जो कौन फंड देते हैं, वो भी आना, मतलब जो उसका गुमनाम है, उसको पता नहीं, मतलब गुम अन अकाउंटेड पर्सन है। ये तो पहले से, तो पहले का जो है, अभी का इसमें कुछ इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट बताया। तो इसका तो गवर्नमेंट को बोले ऐसे कुछ ये लेके आओ, ऐसे कुछ न्यू ऐसे कुछ पॉलिसी लेके आइए, जो जो फ्लॉज है। एड्रेसिंग द गवर्नमेंट, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पॉइंटेड टू डिजाइन अनदर सिस्टम which does not have clause in the system। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड अभी जो लग रहा है दोनों को, पहले जो अगर कैश बेस चलता था, अभी भी तो ऑन कैश बेस चलता था, तो कौन देता पहले भी पता नहीं चलता, अभी का पता नहीं चलता है। इन केस में, इस केस में काफ़ी सारी इश्यूज आ रहे हैं। तो पहले तो हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो एक वन पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा होगा। चलिए चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखते हैं हम, अगर प्रिपरेशन लेंगे तो और कैसे क्वेश्चन आया था। मैं सब बार बार बोलता हूँ, कैसे क्वेश्चन ट्रेन कैसे है वो देखना चाहिए। एक्चुअली आप बहुत सारी पढ़ाई तो कर देंगे, ट्रेन कैसे है, किस तरह क्वेश्चन आना चाहिए, अब एक्सपर्ट लोग कैसे आपको सजेशन, इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है। कई केस में हम दिखाया था, दिल्ली का पॉल्यूशन अभी आ रहा है, उसको किस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है।
और जो कल जीएसटी का क्वेश्चन, जीएसटी के रिलेटेड कल पेपर आया था, पेपर न्यूज़ आया था, जीएसटी 1.72 लाख करोड़ हुआ था। लेकिन व्हाट इज 5 ईयर्स, तो 2017 में जीएसटी लागू हुआ, हो गया हमारा 5 ईयर्स हो गया, लेकिन अभी तो ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज जीएसटी, तो ये नहीं पूछेंगे। लेकिन 5 साल के बाद तो इंडियन गवर्नमेंट का जो बैकबोन क्या है, जीएसटी में क्या अचीव किया, क्या चैलेंजेस है, इस तरह क्वेश्चन आने का चांस है। एक्सपर्ट लोग ऐसे बता रहे हैं। सेम केस में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में एक्सपर्ट लोग बोल रहे जो हमें दोनों प्लस माइनस दोनों डिस्कस किया, और काफ़ी तरह और डिस्कस करेंगे। आप लोग प्रिपरेशन लेना तो इस तरह प्रिपरेशन जो एक्सपर्ट लोग बोल रहे इस तरह प्रिपरेशन आपको होना चाहिए। जैसे कि क्रिटिकली इवेलुएट द इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में एक क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी डिस्कस किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो आम जो राइट टू नो हमारा जो अथॉरिटी है, राइट टू नो मतलब जो वोटर लोग वोट देते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उसको राइट टू नो है। कौन फंडिंग करते हैं फेयर इलेक्शन के लिए, ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आने का चांसेस है एज पर जो है एक्सपर्ट है। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर ए गुड मेजर टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। ऐसे को बताया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी की बैंक चलेंगे थ्रू आता है, बट द मेजर इटसेल्फ सफर फ्रॉम सर्टेन प्राइवेसी इशू, कुछ प्राइवेसी इशू के लिए कंसर्न है। ये भी पॉइंट है, इसका होना चाहिए। टू इवेलुएट हाउ इफेक्टिव डू थिंक द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी द क्लीनिंग द पॉलिटिक्स। तो है क्लीनिंग द पॉलिटिक्स जो है, मतलब आप कैसे सोचो, तो जो आप पहले जो केस चलता कैश बेस में, अभी बॉन्ड बेस में, तो पॉलिटिक्स जो है पॉलिटिक्स सिस्टम जो है आपको कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं। इसके पहले 2017 में क्वेश्चन आया था कि 2017 में क्वेश्चन आए थे, उसमें ये बताया टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इन इंडिया, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ proposed electoral reform in 2016. What are the suggested reform and how far they are significant to make democracy successfully? इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 2017 में। उसके बाद अभी सिस्टम इलेक्ट्रोल जो अभी जो कंसर्न आए जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आए थे उसका कंसर्न है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन हम देखेंगे, वेदर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आर इफेक्टिव इन इंश्योरिंग फेयर जस्ट एंड ओपन इलेक्शन, डिस्कस द वेरियस कंसर्न रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। काफ़ी सारे कंसर्न है उस इस तरह क्वेश्चन आपको मेंस में आने का चांसेस है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का कंसर्न क्या था जो हम डिस्कस किया, एक एडीआर कंपनी है, एशियन रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एक एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। उन्होंने कुछ एनालिसिस किया था, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के ऊपर एनालिसिस किया था। एनालिसिस किया था, बोल रहा था बिटवीन 2016 से 17 एंड 2021-22 में बोले 7 नेशनल पार्टीज एंड 24 रीजनल पार्टी रिसीव टोटल डोनेशन ऑफ 9,188 करोड़ फ्रॉम इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। टोटल दो इतना डोनेशन जो है 9,188 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू आया है। और कुछ एनालिसिस है, द रिपोर्ट एनालिसिस डोनेशन रिसीव फ्रॉम अज्ञात इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स एंड डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशन कंट्रीब्यूशन एलिमिनेट, मतलब काफ़ी सारी सेक्टर से पार्टी को डोनेशन आता है। एक तो ये अनोनमस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स, डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन एमएलए, मोर्चाज, कंट्रीब्यूशन पार्टी, कई सारी सेक्टर है। लेकिन मैक्सिमम केस में जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के थ्रू आता है। कैसे आता है, द हाईएस्ट डोनेशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स टोटलिंग 3,438 करोड़ वायर रिसीविंग 2019-20 को आया था। द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन जो हुए थे 2019-20 को तो है 3,438 करोड़ जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड रिसीव हुआ था। द ईयर 2021-22 हुई विटनेस 11 असेंबली इलेक्शन में जो है डोनेशन कितना हुआ था, 2,664 डोनेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स। Out of total donation of 16,437 crore received through by 31 political parties, analyzing that 55.9% came from electronic bonds। जो टोटल जो है 16,000 हुआ था उसको अगर एनालिसिस किया जाए 55.9% केम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स, 28% फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर एंड 16% अदर सोर्सेस से रिसीव हुआ था। और कुछ एनालिसिस क्या बोल रहे हैं, ये तो उनका एनालिसिस हुआ था। ये बता रहे नेशनल पार्टीज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट सर्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स डोनेशन विटनेस 743% इंक्रीज बिटवीन 2017-18 तो मतलब है 2021-22 तो एक तो मतलब इंक्रीज हुआ नेशनल पार्टीज को। दी कॉन्टेस्ट कॉर्पोरेट डोनेशन जो है मतलब ऑन इंक्रीज 48% डोनेशन हुआ, मतलब जो है जो कॉर्पोरेट जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो है 743% इंक्रीज हुआ। एक कुछ एनालिसिस हुआ। 2017 में 743% इंक्रीज हुआ, 2021 में 48% इंक्रीज हुआ। 2022 में 48% इंक्रीज हुआ। 2023 में 48% इंक्रीज हुआ। 2024 में 48% इंक्रीज हुआ। 2025 में 48% इंक्रीज हुआ। 2026 में 48% इंक्रीज हुआ। 2027 में 48% इंक्रीज हुआ। 2028 में 48% इंक्रीज हुआ। 2029 में 48% इंक्रीज हुआ। 2030 में 48% इंक्रीज हुआ। 2031 में 48% इंक्रीज हुआ। 2032 में 48% इंक्रीज हुआ। 2033 में 48% इंक्रीज हुआ। 2034 में 48% इंक्रीज हुआ। 2035 में 48% इंक्रीज हुआ। 2036 में 48% इंक्रीज हुआ। 2037 में 48% इंक्रीज हुआ। 2038 में 48% इंक्रीज हुआ। 2039 में 48% इंक्रीज हुआ। 2040 में 48% इंक्रीज हुआ। 2041 में 48% इंक्रीज हुआ। 2042 में 48% इंक्रीज हुआ। 2043 में 48% इंक्रीज हुआ। 2044 में
रीजनल पार्टी ऑल्सो विटनेस सफिशिएंट प्रोपोर्शन ऑफ डोनेशन कमिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। पावर बेस जो है, जो पावर में सेंटर में पावर में रहता है उसको कैसे बीजेपी पार्ट ऑफ पावर में उसका क्या वो उसका जितना भी डोनेशन है 52% जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को थ्रू आता है। देखिए अमाउंटिंग जो है 5271 करोड़ जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को आता है। कांग्रेस पार्टी रिसीव को सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डोनेशन 592, इसका 61% जो इलेक्ट्रॉन हाई बॉन्ड्स को आता है और तृणमूल कांग्रेस जो है 93.2% जो है जो डोनेशन है उसका जो है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के थ्रू आता है। कितना है 767%, 767 करोड़। उसके ऊपर जो उन्होंने कुछ उन्होंने केस किया था उसको सुप्रीम कोर्ट केस से 8 साल केस चला, उसका भी सुनवाई तब नहीं हुई। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जज में बना 5 जजेस का एक बेंच बनाए, उसको वो डिसाइड हुआ था 31 अक्टूबर से उसको वो राय चलेंगे, उसका वो जजमेंट होगा, उसको वो सुनाई होगी। काफ़ी सारी बातचीत चल रहा है। अभी लेटेस्ट में जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डाटा मांगा ECI से, इलेक्ट्रॉन कमीशन से, जो लेटेस्ट आपको 30 सितंबर कितना रिसीव हो डाटा मांगे हैं, ठीक। और सेंटर को बोले अच्छा कोई दूसरा कुछ ऑप्शन ढूंढे क्योंकि इसका वो जो कुछ फ्लॉज जो है इसमें कुछ लूप होल्स लग रहा है इसमें, और जो फेयर है कुछ नहीं लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के ऑलरेडी डिस्कस हो गया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स सिस्टम इंट्रोड्यूस 2017 में बाई इलेक्ट्रॉन फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किए थे, 2018 में हुआ था। सब मीन्स फॉर इंडिविजुअल इंटेंट मेक डोनेशन टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी। इसमें क्या होगा, अब कोई भी इंडिविजुअल आदमी जो है इंडियन होना चाहिए, मेनली इंडियन होना चाहिए, और जो है डोनेशन किसको देना चाहिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी है पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते। पॉलिटिकल को किसको देना चाहिए, उसको कुछ सिस्टम्स है, रूल्स है, सारे पार्टी को दे नहीं सकते, उसको कुछ रूल्स है। फीचर के स्टेट बैंक शेयर करते हैं कितना है 1000 to 1 करोड़ तक हो सकते हैं। पेएबल टू दी बियरर ऑफ ऑन डिमांड एंड इंटरेस्ट फ्री, कुछ पॉइंट है। वैलिड 15 दिन के अंदर कैश करना है, जिसको जो पॉलिटिकल देंगे 15 डेज के अंदर कैश करना पड़ेंगे, ये कुछ पॉइंट है। और सिटीजन होना चाहिए और इंटरनली एस्टेब्लिश सिटीजन इंडिया होना चाहिए, कुछ पॉइंट है। ऑथराइज इशूअर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलिजिबल पॉलिटिकल किसको दे सकते हैं, हर आदमी नहीं चाहते, जो पॉलिटिकल देखेंगे उसको होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर 29A में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जो है 1% वोट को पोल करना चाहिए, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ और सब लास्ट वोट जो है उसको 1% वोट को गेन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स कैन बी परचेज डिजिटली और थ्रू चेक, इनकैशमेंट ओनली थ्रू ऑथोराइज बैंक अकाउंट पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑथोराइज बैंक अकाउंट जो है पॉलिटिकल पार्टी 15 डेज के अंदर जो है। ट्रांसपेरेंसी, जो हम बात करें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो है, अगर कोई पार्टी में जितना कैश होता है वो ECI को बैंक अकाउंट डिस्क्लोज बैंक अकाउंट टू इलेक्शन कमीशन, एक ट्रांसपेरेंसी का पॉइंट हो गया, ये कितना पैसा फंड आ गया, तो हम ECI को जो बोलते हैं कितना फंड आ गया डिस्क्लोज करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। डोनेशन मेड थ्रू बैंकिंग चैनल इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, एक ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसपेरेंसी हो गया। पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्लिज टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिसीव, जो भी फंड रिसीव हुआ पॉलिटिकल पार्टी को वो यूटिलाइज फंड को उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेनिफिटेड क्या हुआ, तो जो पहले जो कैश बेस था उसमें कौन अभी के बैंकिंग थ्रू हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, डिस्करेजमेंट कैश ट्रांजेक्शन अगेंस्ट में है, कैश ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में वो अभी जो ऑनलाइन चालू हो गया। प्रिजर्वेशन ऑफ डोनेशन, जो गुमनामी जो डोनेशन और जो है उसका जो ऑनोटोमिटी जो है उसका जो डोनेशन कौन डोनर दे उसका जो कौन उसका भी प्रिजर्व रहता है। वैसे ये भी बताया जाए स्टेट बैंक के बॉस को रहते हैं, लेकिन उसका जो पावर में सेंटर में पावर में रहेंगे वो भी डिस्क्लोज कर सकते हैं, ये भी पॉइंट है, तो आम आदमी उसके लिए नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से कंसर्न जो है, अच्छा मेन कंसर्न तो सेम है, नाइदर द डोनर नॉट द पॉलिटिकल पार्टी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ डोनेशन कहाँ से आ रहे हैं वो नहीं होगा, नहीं रह पाएंगे। इसके जो मेन कंसर्न हो रहा है क्राउनिक कैपिटलाइजेशन, क्राउनिक कैपिटलाइजेशन क्या है, आपको ये बताया जा रहा है कोई भी सेंटर में एक जो पार्टी है उसका जो इसका जो है जो कुछ बिजनेसमैन है उसका रिलेटेड क्लोज बिजनेसमैन है उसका जो है सपोर्ट करता है, उसका क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन है, जो बिजनेसमैन ऐसे कुछ सेंटर में जो रहता है, जो पॉलिटिकल पार्टी रहता है कोई भी स्टेट में रहते हैं, उसका जो रिलेटेड उसका जो क्लोज जो है बिजनेसमैन है क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन जो गेन करते हैं, तो कुछ पार्ट जो है पॉलिटिकल पार्टी रहती है, इसमें जो है इसको क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें ऐसा हुआ 2017 में फाइनेंस बिल रिमूव द अपर रिस्ट्रिक्शन ऑफ 7.5% ऑफ द परसेंट प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन माई डोनेट द पॉलिटिकल पार्टी, पहले 7.5% था, इसको रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया। अभी जो है कोई भी पार्टी हो
उसको जो उसका जो रिलेटेड क्लोज जो कंपनी जो है बिजनेसमैन है उसको कोई भी अमाउंट उसको भाई लिटरल बॉन्ड को दे सकते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक अपने ब्लैक मनी के थ्रू बोले ब्लैक मनी जो है जनरेट होने का चांसेस है। एक से सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द राइट टू नो particularly regard of elections is a component of freedom of expression in article right to know भाई कौन डोनेशन कौन कर रहा है, कहाँ से फंड आ रहे हैं, अभी गुमनाम है। इसको सुप्रीम कोर्ट कई लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ड्यू टू anonymity of the donors, later bonds does not provide any information to the public and how the election are funded। जो पब्लिक की जो है फंड जो इलेक्शन जो कोई पॉलिटिकल फंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी जो है लड़ रहा है, उसको जो आम आदमी जो इलेक्शन आर फंडेड अफेक्ट द नोशन ऑफ द इम्पार्शियल फ्री इलेक्शन, ये कुछ पॉइंट उठा रहे। एडिशनली बिजनेस नो लॉन्गर नीड टू डिस्क्लोज देयर फाइनेंशियल अकाउंट, जो अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो कुछ उसका जो है फाइनेंशियल अकाउंट जो है मतलब इसको सबमिट नहीं करना पड़ता। दिस मेक देयर एनोनिमस डोनेशन पॉसिबल, मतलब वो एक मतलब गुमनाम जो डोनेशन पॉसिबल हो सकता है। एक कुछ पॉइंट है, सर्टेन पॉइंट है। चैलेंजेस सेम है, उन्होंने जो लूप होल्स का ऐसे लूप होल्स है कंपनी पॉलिटिकल पार्टी 7.5 डिस्कस हो गया। रिस्क ऑफ क्रॉनिक कैपिटलाइजेशंस इसको है। राइट टू नो का ऊपर जो है चैलेंजेस राइट टू नो आर्टिकल 19 इसका वो लिखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू anatomy may be the compromise by government access to donor data. This implies that government is power can leverage this information and disturb free and fair relation। जो कौन एक्चुअली जो बैंकिंग थ्रू आता है, लेकिन इसका जो है सेंटर में पावर में रहता है वही इन्फॉर्मेशन उसको पता है, लेकिन जो आम आदमी उसको पावर में उसको नहीं कर पाएंगे, उसकी जानकारी नहीं पाएंगे। उस पॉइंट है चैलेंजेस है। हम बात कीजिए जो क्वेश्चन जो है व्हेदर द इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इफेक्टिव इन इंश्योरिंग फेयर एंड जस्ट ओपन इलेक्शन, डिस्कस वेरियस कंसर्न रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड्स। से एक क्वेश्चन आने का इस तरह क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो आप पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। हम काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता है और कैसे दिन दिन होते हैं, उसको कंसर्न क्या है, काफ़ी जस्ट फेयर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। बॉडी में क्या देना, बॉडी में जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंश्योरेंस फेयर एंड ओपन इलेक्शन जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी की बात की, उन्होंने बात किया। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एक पॉइंट आपको दो लाइन आपको लिखना पड़ेगा, टोटल 250 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। कंसर्न रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स काफ़ी सारे पॉइंट हम डिस्कस किया, उसको सारी डिस्कस करना चाहिए। काफ़ी सारी पॉइंट कंसर्न है। कंप्रोज राइट टू नो का बात है, क्रॉनिक कैपिटलाइजेशन है, सभी बात की, ग्लो ऑफ डेमोक्रेसी का बात की थी, ये पॉइंट आपको लिखना चाहिए। ये कुछ पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के ऊपर आगे और सुनाई होगी सुप्रीम कोर्ट को और डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट सर चलते हैं।